नमस्कार दोस्तों, सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंक नागर आपके लिए मैथमेटिक्स की एमसीक्यू सीरीज ला रहा हूं, जिसमें हम 10 क्वेश्चन की सीरीज के अकॉर्डिंग एमसीक्यू करेंगे और हम ये देखेंगे कि एमसीक्यू में हमें अपना समय कैसे बचाना है। क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स का 1 एमसीक्यू आएगा, बट हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इतना समय नहीं दे सकते जो एक 2 या 3 या 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चनों में देते हैं। तो जहां जितना हमारा समय बचेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमें लेंथी क्वेश्चन करने के लिए समय सफिशिएंट मिलेगा। तो हम आगे देखते हैं किस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। द वैल्यूज ऑफ द k फॉर व्हिच ऑफ द इक्वेशन 4x² - kx + 9 = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो एक रियल एंड इक्वल रूट्स है, मतलब दोनों रियल नंबर है, जो भी रूट्स दो वैल्यू आएगी और वो इक्वल भी है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू में वो सेम है। तो वो इन चारों में से कौन सा है? सबसे पहली बात क्या है, हमें क्वेश्चन में दिया रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स की क्या है, हमें कंडीशन पता होनी चाहिए। वो होता है b² - 4ac = 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे किसका, 4x² + kx + 9 = 0। इसको हम स्टैंडर्ड जो हमारी इक्वेशन रहती है ऑलरेडी, उससे हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0। यहां अगर हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई 4, b की वैल्यू क्या है k एंड c की वैल्यू क्या है +9। ठीक है, अब हम तीनों वैल्यू को बस यहां रख देंगे। ये आपके लिए मैंने समझाया, आप डायरेक्ट वैल्यू इसे पिकअप करके यहां पर पुट कर सकते हैं। b की वैल्यू क्या है k, तो k² - 4 * a की वैल्यू क्या है 4 * c की वैल्यू 9 = 0। k² - 144 = 0, क्योंकि 16 16 9 जा 144, 144 उधर जाएगा, k² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उधर गया प्लस में हो गया, अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो 144 किसका स्क्वायर रूट रहता है +12 का। आपका आंसर क्या हो गया ±12। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4 and 7 फ्रॉम द x एक्सिस। अब देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं, पर कई बार क्या रहता है, क्वेश्चन सिंपल होने के कारण भी हम कई बार उसमें बहुत जल्द कर जाते हैं और क्वेश्चन को हम गलत कर अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4 7 फ्रॉम द x एक्सिस। हमें जो डिस्टेंस बताना है वो x एक्सिस से बताना है। तो सबसे पहले जो भी पॉइंट है हमारे दिमाग में एक ग्राफ आना चाहिए, और 4 और 7 आपको दिख रहा है, ये 4 और ये 7 दे रखा है। तो यहाँ पे 4 किसका है, एब्सिसा की वैल्यू है, एंड 7 क्या है, ऑर्डिनेट की वैल्यू। मतलब ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक पॉइंट के। तो आपको देखिए x पे 4 का है, ये रहा, और y पे 7 का है, ये रहा। ठीक है, ये 4 है और ये 7 है। यहां से हम क्या कह रहे हैं, पहले ग्राफ पे एक पॉइंट बनाएंगे। इतना आपको वहां नहीं करना है, आप ये इमेजिन करिए कि ये पॉइंट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब उन्होंने बोला है यहां पे हम इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं कि 4 7। अब वो क्या कह रहा है, x एक्सिस से इसका डिस्टेंस। अब आपको देखो x एक्सिस ये रहा, ये x एक्सिस है, क्या है, और ये क्या है y एक्सिस। और हमें ये देखना है कि x एक्सिस से इसका कितना डिस्टेंस। आपको देखिए यहां से कितने दूर जाना पड़ रहा है हमें, x एक्सिस से डिस्टेंस देखना है तो हमें इधर से इधर करना पड़ेगा और इसके लिए वाला काउंट करना पड़ेगा y एक्सिस वाला। अगर हमें y एक्सिस से डिस्टेंस देखना है तो हमें इधर x का स्केल रीड करना होगा। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7, मतलब x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है 7 यूनिट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। तो इसको इस तरीके से समझेंगे तो हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ गर्ल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी, ठीक है, इज 0.08। ठीक है, तो जो विनिंग चांस है उसके वो क्या है 0.08, मतलब फेवरेबल इवेंट जो है उसका वो कितना है 0.08। इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, टोटल 6000 टिकट बिकी थी, हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बॉट, तो उसने कितनी टिकट खरीदी थी जिससे उसके जीतने के या लॉटरी टिकट खुलने के चांस कितने हो गए 0.08। अब यहां पर अगर हम देखें इसको, अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा 8/100। यहां से पॉइंट हटाया, नीचे 0 लग गया। अब देखा जाए तो ये 8/100 है, मतलब टोटल कितना परसेंट चांस है उसका 8%। ठीक है, इस जब परसेंट को हटा दे तो 100 लगा देते, तो 100 को हटा दो परसेंट लगा दिया।
कहने का मतलब जो 6000 टिकट्स थी उसमें से 8% टिकट किसने खरीदी थी? गर्मी में, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं, 6000 का 8% आपको फाइंड करना है। 1000 का 1% 60 होता है, तो हमें टोटल कितना 8% फाइंड करना है। तो 8 6 48 और 0 लग जाएगा। तो टोटल कितनी टिकट उसने खरीदी थी? 480। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ 2 tan a इज इक्वल टू 3। तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू 4 sin a प्लस 3 cos a अपॉन में 4 sin a माइनस 3 cos a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन दिया है उसे सॉल्व करते हैं कि 2 tan a इज इक्वल टू 3। तो tan a की वैल्यू हम यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे? 3/2, ठीक है। अब सबसे पहले हमें साइन और कॉस की वैल्यू भी बोल रखा है, और हमें फाइंड क्या करना है? हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? 4 sin a प्लस 3 cos a और 4 sin a माइनस 3 cos a। तो साइन और कॉस की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले तो क्या है, दो वे से कर सकते हैं, या तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे फाइंड करें और क्या करें, साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। बेस परपेंडिकुलर अपन बेस तो दे रखा है, तो हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे और साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करके उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। या फिर जो हमें गिवन क्वेश्चन दे रखा है इसको या तो पूरा हम 10 में चेंज कर लें। 10 में कैसे चेंज करें? क्योंकि 10 की वैल्यू हमें फाइंड मतलब दे रखी है, ऑल्सो गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड कर देंगे सभी में, पूरी टर्म में। तो क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 4, यहाँ पर भी अपॉन में कॉस ए आ जाएगा, इधर भी -3 अपॉन में कॉस ए। अब कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 4 साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, tan ए। तो 4 tan ए प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 साइन अपॉन कॉस को क्या लिख देंगे हम, tan ए माइनस 3। अब देखिए tan ए के रिस्पेक्ट में पूरा चेंज हो गया साइन कॉस की वैल्यू। अब यहाँ पर देखो tan ए की वैल्यू में गिवन है क्या है, 3/2। हम वहाँ पर tan ए की जगह वैल्यू रख देंगे। तो 4 इंटू 3/2 प्लस 3, यहाँ पर भी क्या होगा, 4 इंटू 3/2 माइनस 3, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो क्या होगा, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 3 एंड इधर क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, मतलब 6 माइनस 3, यहाँ आ जाएगा 9/3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3। राइट आंसर इज 3। तो 3 हमारा कौन सा है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में होंगे। जब आप खुद करेंगे पर्सनली तो आपको इतना कोई जमा कर नहीं लिखना है, आप इसको विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं फटाफट रफली करके, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनका कोई आपको मेथड नहीं पूछेगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² प्लस 11x माइनस 4 आर। इस जो गिवन पॉलिनोमियल दे रखा है हमें, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके जीरोस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। क्या होता है जीरोस, 3x² प्लस 11x माइनस 4। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम सॉल्व करेंगे, 3x²। अब 11x को किस तरीके से हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, तो प्लस का 12x माइनस का x माइनस 4। आप खुद देखिए, 3 4 ज़ा 12, तो इंटू करने पे 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे प्लस का 11। तो 12 और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 12 और 12 1 ज़ा 12 आ रहा है, और 12 में से 1 गया तो क्या आ रहा है, 11। तो हम इन दो फैक्टरों को यूज कर सकते हैं। इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बचा, x प्लस 4। इन दोनों में से -1 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 4 इधर रिमेनिंग बचा। जब दोनों में से -1 कॉमन आ गया तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे और x प्लस 4 हो जाएगा। दोनों में x प्लस 4 क्या है, कॉमन है, तो इसको कॉमन लिख लेते हैं, ले लेते हैं। इधर क्या आएगा, 3x माइनस 1। अब एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, दोनों को 0 के इक्विवेलेंट रख के इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम, ठीक है। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -4। मतलब एक वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी, -4, ठीक है। और एक और क्या आ जाएगी, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू +1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/3।
इस तरीके से x की सेकंड वैल्यू भी आ गई और फर्स्ट, ये दो रूट्स आ गए हैं अल्फा एंड बीटा, तो x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू +1/3, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं, थोड़ा सा क्विक तरीके से करें इन्हें, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ये 1 मार्क्स के अंदर आएंगे, तो 1 मार्क्स के हिसाब से इनको आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC, DE जो है BC के पैरेलल है, एंड ऑल मेजरमेंट आर गिवन इन द सेंटीमीटर, मतलब बाकी सब वैल्यू जो है ये जो दे रखी है सेंटीमीटर में दे रखी है। द लेंथ ऑफ AE, हमें AE फाइंड करना है ना, AE। ठीक है, इसको हमने x मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी जो थ्योरम रहती है, इसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी साइड हम अगर उसे ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है, दोनों लाइन को इक्वल रेशो में कट करता है। ठीक है, इक्वल रेशो में मतलब 3/4 इक्वल होगा x/3 के। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, AD/DB किसके इक्वल होगा, AE/EC के। हमें फाइंड करना x की वैल्यू, तो AD क्या है 3/4, इधर क्या जाएगा x/3, 3 को इधर ले आएंगे हम, तो 3 × 3 हो जाएगा और अपॉन में 4 हो जाएगा इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9/4 इज इक्वल टू x। अब 4 का हम डिवाइड करेंगे 9, 4 2 ज़ा 8, रिमेनिंग 1। ठीक है, 0 लग जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 2 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो आपका आंसर क्या गया 2.25, तो x की वैल्यू क्या गई हमारी 2.25 सेंटीमीटर, तो 2.25 इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग इंपेरिकल रिलेशनशिप द मॉड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज, मीन दे रखा है हमें, मॉड हमें फाइंड करना है, मीन दे रखा है 7.2 एंड द मीडियन 7.1। अब देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बस हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है और मॉड की वैल्यू निकालनी है, तो मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, मीडियन क्या दे रखा है हमें 7.1। ठीक है, माइनस 2 इंटू मीन, अब मीन कितना दिया है 7.2, बस इसको सॉल्व कर दो। 7.1 का 3 टाइम करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, क्या आ गया 21.3। इसका इसमें इंटू करेंगे तो क्या आएगा 14.4। ठीक है, अब मॉड की वैल्यू क्या आ जाएगी, बस इनको माइनस कर दीजिए, आपके मॉड की वैल्यू आ जाएगी। हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो विद इन सेकेंड के ये क्वेश्चन है हमारे लिए। देखिए 13 में से 4 गया तो हो गया 9। ठीक है, इधर क्या है 1 इधर कैरी दे दिया था, तो यहाँ पे 0 0 मतलब 10, 10 में से 4 गया तो 6। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या गया 6.9, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 6.9 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट में 1/sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले क्या करना है हमें, इसे जितना सिंपल कर सकते हैं उतना सिंपल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप -1/sin स्क्वायर थीटा, अब आपको देखिए 1/sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक रिलेशन आपने देखा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने, उसमें क्या था कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक, ठीक है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 को मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। मतलब क्या है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है -1। तो ये देखो हमने इसको जस्ट ऐसे चेंज करा, तो इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं -1। ठीक है, तो -1 इज द राइट आंसर। तो हमें कुछ नहीं, वैल्यू जितनी जल्दी याद रहेगी, या हमें अगर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारे चैप्टर से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड के हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द हाइट ऑफ द टावर इज 20 मीटर, एक टावर की हाइट हमें क्या है दे रखी है, जो कि क्या है 20 मीटर है। ठीक है, 20 मीटर हाइट का एक टावर है। ठीक, उसके बाद क्या दे रखा है द लेंथ ऑफ द शेडो मेड ऑन द लेवल ग्राउंड व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री, मतलब सन का जो है यहाँ पे एंगल क्या है 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, यहाँ से इस बिल्डिंग से,
तो वो पूछ रहे हैं हमसे लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स शेडो, मतलब हमें शेडो की लेंथ फाइंड करनी है। ये जो है लेंथ ऑफ शेडो है, कोई भी बिल्डिंग इधर है और सन के थ्रू उसकी इधर परछाई बन रही है, शेडो बन रही है, तो शेडो की लेंथ हमें फाइंड करके बतानी है। सबसे पहली बात परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा देंगे, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रहता है, टेन का फॉर्मूला रहता है। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 20, बेस क्या है x, ठीक है, हमें फाइंड करना है। टेन 60 की वैल्यू रहती है √3, तो √3 इज इक्वल टू 20 अपॉन एक्स, एक्स को हम इधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/√3, तो 20/√3 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन हमारा क्या है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो हो सकता है इस क्वेश्चन को आगे रेशनलाइजेशन करके भी सिंपल करके आंसर उसके अकॉर्डिंग दे रखा हो, तो हम वो भी कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन में क्या होगा, 20/√3 दिया है, तो √3 का आप इंटू ऊपर भी कर देंगे और नीचे भी कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 20√3/3। तो इस तरीके से भी आंसर दिया जा सकता है। तो अगर वहां पर मिलता है तो हम कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं है, बहुत इजी है, कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए।